पूतना जब आई है भगवान को मारने के लिए, तो अपने स्तनों में जहर लगा के आई। और जहर लगा करके जब वो आई, भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया कि जहर का अभ्यास तो आपको है, हम तो माखन मिश्री वाले हैं, इसलिए आओ जहर जहर तुम्हारा और दूध दूध हमारा, बंटवारा कर लिया। भोले बाबा ने जहर पिया और भगवान ने फिर दूध पिया, और दूध पी करके फिर प्राणों को पीने लगे। अब वो कहती है मुंच मुंच अलमेती अलमेती, मुंच मुंच, बोले छोड़ दे छोड़ दे। अब भगवान छोड़ नहीं रहे। भगवान कहते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि चाहे जब पकड़ लूँ और चाहे जब छोड़ दूँ, या तो पहले मैं पकड़ता नहीं हूँ, और यदि मैं पकड़ लूँ तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। विशाल काय रूप में वो जब गिरी, सब ब्रजवासियों ने जाकर के लाला को उसके सीने से उठाया, और सीने से उठा करके यशोदा मैया अपने घर ला करके गाय के गोबर में स्नान कराती है। उधर लोगों ने उस पूतना को जब उसका दाह संस्कार किया, तो उसके दाह संस्कार में से खुशबू आई, महक, हवन यज्ञ जैसी महक। अब लोग बड़े आश्चर्य में कि ये तो एक पापात्मा थी और इसके ये महक कैसे आई। परीक्षित भी कहने लगे कि गुरुजी ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कैसे हुआ ये। तब सुखदेव जी ने बताया कि भैया जब कोई भगवान को पाने के लिए भक्ति करता है तो अपने गले में कोई रुद्राक्ष का मनिया डालता है, कोई तुलसी का मनिया डालता है, गुरु से लिया हुआ, और वो तुलसी और रुद्राक्ष के जो मनिया हैं वो उसके हृदय को पवित्र करते हैं, और वह व्यक्ति धीमे धीमे साधना करता 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 परम पवित्र हो जाता है। अब मुझे बताओ, जब तुलसी और रुद्राक्ष के मनिया गले में लटके तब आदमी परम पवित्र हो जाता है, और जाके गले में स्वयं ठाकुर जी लटक गए हों फिर वो अपवित्र कैसे रह जाएगा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब ऐसे मिलता है अपने आप गाने को मन करता है, सब मिलती है।
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दोनों मिलके दिया करो। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा जो मारने आई थी उसको भी कल्याण दिया, पवित्र कर दिया। इस दुनिया में केवल दो ही ऐसे परोपकारी हैं जो बिना किसी लोभ लालच के और जगत का कल्याण करते हैं। रामायण में कहा है, रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो, हे तो रहित जग जुग उपकारी। तुम्हार एक तो तुम हे परमात्मा और एक तुम्हारे सेवक, तुम्हार सेवक असुरा। तुम्हार सेवक असुरारी, हे तो रहित जग जुग उपकारी। देखो पुल पे कैसे लोग निकल के आ रहे हैं, जरा उसको आप दिखाना चाहिए तुम लोगों को। बच्चों ने मेहनत करके बनाया है और एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के निकल रहे हैं। नीचे पुल दिखाना चाहिए, पुल। ये आज भी लोग छाता वाता लेके तैयारी के संग आए हैं। सही है, मैदान में युद्ध करना पड़े तो हथियार लेके तो अपन चलना चाहिए ना, मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पूतना का उद्धार किया। उसके बाद में कंस ने फिर एक असुर और भेजा जिसका नाम था सकटासुर। तो
तो एक लाला ने करवट बदली थी, उसका महोत्सव मना रही थी मैया। तो घर में आना जाना बहुत था लोगों का। तो मैया ने एक गाड़ी के नीचे, पहले गाड़ी होती थी बैलगाड़ी, तो उसके नीचे और लाला को पलना डाल करके ऊपर दूध दही सब रख दिया और अलग कर दिया भगवान को। इधर महोत्सव मनने लगा। भगवान कह रहे कि बता हम अकेले यहाँ डाल रहे हैं और खुद आनंद ले रहे हैं सब लोग हैं, इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो बोले हम दिखावें अपनी वैल्यू क्या होती है। इतने में वो आया, शकटासुर गाड़ी में बैठ गया और भगवान ने देखा कि ओहो मामा जी ने खिलौना भेजा है, स्वागत है आपका, आइए। तो गाड़ी में वो प्रवेश कर गया था। तो भगवान उधर बच्चे खेले थे छोटे छोटे। तो भगवान ने अपने पैर का थोड़ा सा अंगूठा उसे स्पर्श किया और वो गाड़ी आसमान में उड़ गई और आकर के बगल में धाड़ से गिरी। उधर मालूम पड़ा, शोरगुल हुआ, सब दौड़ दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब वो दूध दही जो था वो सब पलना के नीचे। अब तक दूध दही ऊपर और भगवान नीचे थे अब तक, लेकिन अब दूध दही नीचे और भगवान ऊपर। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि यदि भगवान को नीचे रखोगे और अपने दुनिया के सामान को ऊपर रखोगे तो काउदना भगवान ऐसी लात मारेंगे कि सब सामान नीचे आ जाएगा और भगवान ऊपर आ जाएंगे। यदि पहले तो ही भाई ऊपर राखो भगवान है तो फिर लात खानी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से शकटासुर का उद्धार हुआ। उसके बाद तृणाव्रत आया। तृणाव्रत का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान 1 साल के हो चले हैं, अभी नामकरण नहीं हुआ, अभी लल्ला लल्ला कहती है मैया। अच्छा कभी कभी तो जो है ना फिर दूसरा नाम पढ़ भी जाए तो माँ बाप को वही नाम कहने की आदत पड़ जाती है, लल्ला लल्ली लल्ला लल्ली, फिर वो वही नाम कहते रहते हैं। और लल्ला बाप बनेगो बाबा बनेगो तो बा के नाम कहा लल्लू, लल्ला और लल्लू बना रहता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले ये जो बड़ो है ना, ये रोहिणी को बेटा, यशोदा तुम्हारी जो गोद में है ना, ये रोहिणी को बेटा है और जा में बल बहुत होगा और ये सारे समाज के लोगों को बड़ा प्यार और मेल मिलाप करके रखने का प्रयास करेगा। बल के कारण इसका नाम होगा बल और सबको आपस में मिला के रखने के कारण इसका नाम होगा राम और मिलकर के हो जाएगा बल बलराम। बोलो बलदाऊ भैया की। आज तुम लोगों ने जोश बहुत ज्यादा है, क्या बात है, गीले में बैठे होते। आज नीचे तो ठंडक मिल रही होगी। हाँ आज नींद नहीं आवेगी तुम्हें, क्योंकि जब तक आदमी गीलो रहेगा तब तक नींद नहीं आवेगी। देखा जगह खेतन में पर आई हैं। अब कोई रास्ता थोड़ा देख रहो जहाँ के मिल जाए, तई है कि सीधो खेतन में के पर रहे हैं। चप्पल पावन में ना है, चप्पल तो हाथम सबन के हैं, केवल ले रखी है झूठे के हाँ हम पे चप्पल है, पैरवे की तो जरूरत ही नहीं है।
धरती माता अपने आप ही चप्पल जूता पहरा रही है पाँव जहाँ तक सने है ना तो चप्पल जूता ही है। तो नामकरण में बलदाऊ भैया का नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने और कहा अरे यशोदा तेरे बालक के तो मैं क्या बताऊं, बहुनी संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। जिनके नाम अनेक अनुपा। अरे यशोदा तेरे लाला को नाम एक होए तो बताऊं ना, जाके नाम तो इतने हैं कि यदि बताते बताते मेरा मोह थक जाओ पर नाम पूरे नहीं होंगे, बहुत नाम है। अरे बाबा कोई सीधो साचो सो हमें तो एक बता दो, तुम बाप और सबरे नामों ने अपने पास धर के रखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा इनका नाम है कृष्ण। यशोदा बोली जी तो बहुत टेढ़ो मेढ़ो बाबा, ऐसो नाम ना कुछ ऐसा सूदो सांचो सो धरो, हम तो भोरे बाबा रहे हैं सूदो सांचो सो नाम ले सकते हैं। अच्छा बोले तो फिर ऐसा करियो तुम अपने मन से अपने हिसाब को नाम धर लियो हैं, लेकिन लिखवे में ये नाम चलता रहेगा। बोले ठीक है। तब यशोदा मैया ने कही अरे बहन तू अपने को बलराम कह गए ना, बलराम तू बलराम बलराम मत कहियो, बोले तू कहियो बलुआ। हाँ जी ठीक है, और मैं कहूँगी कनुआ, बस कनुआ बलुआ कनुआ बलुआ कनुआ बलुआ। दोनों ने अपने माता अपना अपने बच्चे का नाम रखती हैं, अलग ही रखेंगी हैं। अभी जो बालक जो कथा करा रखा है जाको नाम जितेंद्र है ना, भाई काट कूटे का कर लो जीतू, इतना को कहेगो जितेंद्र है, काटो जाए सब है बाबा तो शॉर्टकट कर लो ओ जीतू है। ऐसे ही माता कर लिया। धर्मवीर नाम है तो का कर लो धर्रो, अपना नाम है। भैया पुल पे बड़ी तगड़ी लाइन लगी है, या तो कबू बच तेल बट तो कहो मट्टी को तेल बट तो कहो तव लगती या फिर आज लगी है। अच्छा मुझे क्या लग रही है पता है, पुल ने का हल हो भीड़ ज्यादा है रही है, कोई सीमेंट को तो ना वो लचका ले रहा। यदि न कहू कछु जो है गो तो कीचम गिरेंगे, और कीचम गिर के जब लौटेंगे तो दुनिया का ही ले सुनिया ही कथा ले सुन ले है? दोनों का नामकरण हुआ। उसके बाद में भगवान की बाल लीलाएं हैं। एक दिन भगवान बारिश हो गई थी और घर के सामने कीचड़ ही कीचड़ था, छोटे से थे, आंगन में निकल के सीधे कीचड़ में चले गए बलदाऊ भैया और कन्हैया, और एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने लगे। ये हमारे देश की जो माटी है ना, ये बड़ी पवित्र है। ये इसमें मिट्टी में आप कभी YouTube पे देखिएगा प्राकृतिक चिकित्सा, क्या प्राकृतिक चिकित्सा, उसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरोपैथी। उसमें मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप किया जाता है और मिट्टी में गाढ़ा जाता है। ये मिट्टी हमारे शरीर के पूरे विकारों को खींच लेती है। इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी दम है।
पहले जो बालक रहते थे ना, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है माइक। पहले जो बालक रहते थे ना, पहले कम बीमार होते क्योंकि वे माटी में खेलते, कबड्डी खेलते और जन कितने खेल माटी के हते, कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन अब की माताएं तो माटी में जाने ही नहीं देती हैं। आमद खेमत भाई कच्छा पहरा देंगी। पहले तो 5-5, 6-6 साल तक नंगे रहते, और अब तो पता जन्म होगा बाद में और सामान आएगा पहले। और न को यदि वो माटी में चलेगा तो मैया कहती है हे गंदा, क्या कहती है, गंदा, हे गंदा। तो उन्हें समझ दो कि मैंने बहुत गलत काम कर दो है। जब कि माटी में बच्चों को खेलना चाहिए और माताओं को माटी में खिलाना चाहिए, जरूर जरूर। तो माटी में खेल रहे थे। मैया ने कहा क्यों रे, ऐसे लग रही है तू कीचड़ में सन और खेल लो, लिपट रहा है, तो यूं लग रही है तू काऊ जन्म को सुअर व सुअर। भगवान ने इशारा करे बलदाऊ भैया थे कि मैया तो जान गई, हमने सुकर अवतार लिया था ना, वह समझ गई शायद है। बलदाऊ भैया बोले समझी ना, ये तो वैसे ही कह रही है अंदाजते। अच्छा पर चलो कैसे कह रही हो, पर सांची तो कह रही है ना, है? श्रृंग्यग्निदष्टसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृहीयाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्था। एक भट्टा में बरोसी में आग जल रही। भगवान ने कही दाऊ भैया ते लाल दाऊ भैया ने कहा आगे पे देखें छीकें जे जरामत है कि ना जरामत है हमें। दाऊ भैया बोले देख लो। तो आग को भगवान छूने लगे, लेकिन आग ने जलाया ही नहीं। क्यों? जब हनुमान जी जब गए थे लंका में तो पूरी लंका जल गई, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं, पूंछ को एक बारू नहीं जले हो। पूंछ तो बड़ी बात है, पूंछ को एक बारू नहीं जले हो। तब भवानी ने पूछा भोले बाबा थे क्यों आपकी पूंछ का बाल क्यों नहीं जला? तब भगवान ने कहा ताकर दूत अनल जेह सिरजा। अग्नि कौन बनाई? भगवान ने। और हनुमान कौन के दूत हैं? भगवान के। तो जो बनाना जानता है वो मिटाना भी जानता है। तो अग्निदेव ये जानते थे कि मैंने हनुमान की पूंछ को एक बार जलायो तो मेरो तो सुपड़ा साफ है जागो, इसलिए उन्होंने, इसलिए यहाँ अग्नि तो भगवान की दासी है ना, छू करके देखा जलाया ही नहीं। श्रृंग्यग्निदष्टसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्। ये गोपियां हैं ना, ये भगवान की जन्म जन्म से साधना करने वाली वो दासी और दास हैं।
जिन्होंने इनके साथ खेलने की बड़ी प्रार्थना करी थी। वे ऋषि मुनि हैं ये, जो ये कहते थे कि आपके साथ खेलने का कभी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा द्वापुर में आ जाना। तो ये ब्रज के जो गोपी, ग्वालवाल, गैया, बछड़ा, बंदर, चिड़िया, वृक्ष, आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना। ये सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कितने आपने हमें निमंत्रण दिया था, त्रेता में हम आ गई हैं, अब हमारे आंगन में तो आओ। हमें निमंत्रण दिया था द्वापुर में, हमारे आंगन में तो आओ। और भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान के निमित्त ही पूरा प्रसाद बनाती हैं, वो माखन बनाती हैं और पुकारती हैं, हे ठाकुर आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो। मीठी मीठी बत्तियाँ सुनावो नंदलाल, आज आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। शीश पे लटुरिया, अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटुरिया, दूध की दतुलिया, दिखावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मटकिन में धोरी धोरी गैयन, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, ताजो ताजो
प्यासी गुजरिया श्याम। ताजो ताजो तैया जमायो नंदलाल चले अब गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। 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 बोलो बाल कृष्ण भगवान की।